Hello everyone and welcome back to our channel. This is probably one of the most awaited videos on our channel. First I want to say thank you to all of you हमारे पिछले हाउस टूर वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए. So thank you so much and I hope इस वाले वीडियो को उससे भी ज़्यादा व्यूज आए. So let's start now. Yep. Come on in. So घर में एंटर करते ही we have this closet. So यहाँ पे अपने शूज वगैरह रखते हैं mostly. And then we have a shoe bench here. So this is the old one which we had in our earlier apartment as well. So यहाँ पे we have a coat stand and तो कोई भी बाहर से आता है तो उसके जैकेट्स वगैरह टांगने के लिए हम ये यूज़ करते हैं. एंड ये स्पेशली हमने बहुत लाइक ऐसे सोच के लिया है कि यहाँ पे पीछे इलेक्ट्रिक पैनल है. सो पहले भी थॉट उसको छुपाने के लिए कि कोई पेंटिंग वगैरह टांगते हैं, बट देन वी थॉट कि यार कभी भी अगर उसे ओपन करना होगा तो पेंटिंग को हटाना पड़ेगा एंड देन वील हैव टू पुट इट बैक. सो ये इजी है बिकॉज ये ऐसे उठ जाता है. सो लाइक डेकोरेशन भी हो गई एंड पैनल भी छुप गया. सो यहाँ पे फॉयर के साइड में ही देयर इज दिस नोक. सो वी वर थिंकिंग कि यहाँ पे क्या करना चाहिए. अर्लियर वी थॉट कि कुछ शेल्फ वगैरह बनवा लेते हैं, बट वी थॉट कि फाइनली ये लैडर रखने के लिए सबसे सही जगह है. सो यहाँ पे वी कीप आवर वॉचेस, कीज एंड लाइक वॉलेट्स, ऑल दोस नेसेसरी थिंग्स एंड सम डेकोर एज वेल, जो कि टाइम टू टाइम सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होता है. सो हेंस दिस. सो जैसे कि अभी करेंटली फॉल चल रही है, सो यहाँ पे हमने ये एंट्री वे पे लगाया हुआ है बिकॉज वी थॉट कि एंट्री को डेकोरेट करने के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा. सो दिस इज अ रॉड, टेंशन रॉड, जिसके अराउंड वी रैप समथिंग और पुट समथिंग डेकोरेटिव. एंड वी स्टार्टेड दिस लास्ट ईयर दिवाली पे. सो हमने उस पर दिवाली का बैनर लगाया था एंड लाइट्स लगाई थी. देन वी चेंज ऑन क्रिसमस एज वेल एंड देन अभी ऐसे फॉल के लिए डेकोर किया हुआ है. होपफुली अगेन क्रिसमस के लिए दोबारा करेंगे. सो वी थॉट कि इससे बहुत सारा कलर ऐड हो जाता है एंड देन थोड़ा एंट्री भी और सुंदर हो जाता है. सो ये है हमारा डेन एरिया एंड यहाँ पे वी हैव अ वेरी बिग फ्लोर मिरर. सो ये मिकी का बहुत मन था कि हम अपने घर में एक बड़ा सा फ्लोर मिरर ऐड करें एंड वी वांटेड टू ऐड अ मिरर जिसमें एक ऊपर आर्च हो. एंड ऑल्सो हमें जो भी मिरर्स मिल रहे थे मोस्टली या तो एकदम प्लेन मिल रहे थे या फिर उसमें सेंटर में एक लाइन थी. सो हमें चाहिए था कि यार सेंटर में लाइन नहीं हो. सो फाइनली बहुत सारे स्टोर्स घूमने के बाद वी गॉट दिस इन वन ऑफ द होम सेंस. सो यहाँ पे वी हैव दिस वेस्ट. हमारा मन था कि जो मिरर के साथ वेस्ट हो थोड़ी उसकी हाइट मतलब इतनी हो कि मिरर के साथ अच्छा लगे एंड वी वांटेड कि वो ग्लास नहीं होना चाहिए, सिरेमिक ही होना चाहिए. सो फाइनली बहुत सारा ढूंढने के बाद हमें ये बोक्लियर पे मिला एंड वी हैव एडेड दिस टैसल ऊपर से इसके ऊपर. सो इसका भी जो डेकोर है वो भी हम सीजनली चेंज करते रहते हैं एंड लास्ट ईयर क्रिसमस पे भी हमने यहाँ पे क्रिसमस ट्री लगाया था. सो जस्ट टू गिव होम दी फेस्टिव वाइब. सो यहाँ पे एक ये बहुत बड़ी अलमीरा है. दिस आई वुड से वाज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल अलमीरा क्योंकि जब मैंने और मिकी ने इस घर में एंटर किया था वी वर लाइक यार इसको निकलवा के बाहर करवा देते हैं एंड वी वर लाइक रेडी टू पे एज वेल कि बस ले जाओ इसको घर से बिकॉज हमें था कि यार ये स्पेस खाली हो जाए. एंड वी थॉट ऑफ डूइंग लाइक एक काउंटर बनवा के यहाँ पे एक साइड कॉफी एंड मे बी अ बार एंड लाइक समथिंग के वो करवा सकते हैं, स्टोरेज ऊपर नीचे ऐड करवा सकते हैं या कुछ भी, सो दैट वो पूरे घर के साथ कॉम्प्लीमेंट हो. बट इसको जब थोड़े टाइम यूज किया वी रियलाइज किया कि कितनी ज्यादा यूजफुल अलमीरा है एंड नाउ वी आर जस्ट लाइक कि हमें इसको बिल्कुल चेंज नहीं करना, बिल्कुल नहीं निकलवाना. इसमें बहुत सारा सामान आता है एंड इट लुक्स गुड टू अस एज वेल. सो इस वीडियो में पर्टिकुलरली यू विल सी अ लॉट ऑफ इमेजेस फ्रॉम बिफोर एज वेल सो दैट आपको ये पता चलेगा कि हमने खरीदा क्या था, मतलब जब हमने फ्लैट लिया था हाउ वाज इट एंड अभी ये कैसा लगता है. एंड देन हेंस कि हमें इतना टाइम भी क्यों लगा कि ये वीडियो बनाने में बिकॉज हमने घर में बहुत सारे चेंजेस किए हैं, कुछ करवाए हैं, कुछ खुद किए हैं. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लाइट है ये हमने चेंज की है. यहाँ पे थोड़ी सी ओल्ड स्कूल लाइट थी पहले, सो ये मैंने और मिकी ने मिलकर लगाई है यहाँ पे. सो दिस इज आवर लॉन्ड्री एरिया. सो इसके भी हैंडल्स हमने चेंज किए हैं. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट इनिशियली ड्रिल वगैरह करना बट हमने सीख लिया है अब. वी वांटेड के पूरे घर में हमारे ब्लैक हैंडल्स हो, तो इसलिए वी एडेड दीज हैंडल्स है एंड इवन इसके भी सिल्वर हैंडल्स थे. सो अभी मिकी ने सारे चेंज करके ब्लैक कर दिए हुए हैं सो दैट पूरे घर की थीम एक सी लगे. वेलकम टू आवर किचन. अभी तो समझ तो आ गया होगा कि आधा की जो प्रेफरेंस है दैट इज अ यू शेप किचन, क्योंकि पिछली बार जो पहले अपार्टमेंट था उसमें भी यू शेप किचन थी और इसमें भी यू शेप किचन ही है जस्ट टू ऐड एडिशनल काउंटर स्पेस, क्योंकि ऑब्वियसली एल शेप एंड इन लाइन में बड़ी कम होती है. यहाँ पे भी जो हमने हैंडल्स है वो ऑलरेडी सारे कैबिनेट्स के चेंज कर दिए हैं टू सिंक इट विद रेस्ट ऑफ द हाउस. तो बिकॉज ब्लैक एक्सेंट्स इज व्हाट वी आर गोइंग फॉर
तो हमारा आइडिया क्या है, जो कलर पैलेट रहेगा वो वुड और व्हाइट का रहेगा एंड उसमें जो एक्सेंट्स रहेंगे वो प्रेफरेबली ब्लैक और गोल्ड के रहेंगे। फर्दर जो चेंजेस हमें करने हैं, हम सोच रहे हैं कैबिनेट का जो कलर है अभी हमारे फ्लोरिंग से मैच हो गया है, सो वी वांट टू चेंज इट टू व्हाइट। तो सारी कैबिनेट्स हम खुद ही पेंट करने वाले हैं। पहले हम सोचा था कि हम बाहर से वाले, फिर हमें लगा कि यार ये जो प्रोजेक्ट है ये हम खुद कर सकते हैं, तो एक नया एक्सपीरियंस मिल जाएगा सब्सक्राइबर, और ऑब्वियसली इट इज चीपर एज वेल टू डू इट योरसेल्फ, जस्ट कॉस्ट योर टाइम। तो ये कैबिनेट का कलर चेंज कर देंगे एंड एडिशनली इफ यू कैन सी कि एलिमेंट्स जो हैं, इधर भी फॉल के एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो टॉवल हो गया या थोड़ा सा डेकोरेशन हो गया, सो आदर टेंड्स टू कीप चेंजिंग दिस डिपेंडिंग ऑन सीजन के अंदर। जैसे क्रिसमस आएगा, so you'll see a lot of reds, a lot of greens, a lot of whites। इधर इस वाली किचन में ऊपर माइक्रोवेव बिल्ट इन नहीं था। यूजुअली क्या होता है, माइक्रोवेव होता है उसके नीचे फैन लगा होता है जो स्मोक है उसको पुल करने के लिए, पर यहाँ पे चिमनी लगी हुई थी। पहले हम सोचा था कि हम इसको रिप्लेस करवा लेते हैं अगेन सिमिलर टू द कबर्ड, बट बाद में हमें लगा कि ये एक्चुअली इसकी सक्शन पावर ज्यादा होती है एंड दिस इज मोर यूजफुल, तो इसलिए हमने सेपरेट माइक्रोवेव ऐड कर लिया, कंसीडरिंग दैट वी हैड द काउंटर स्पेस एनीवे। मेरा लास्ट टाइम अप्लायंसेस पे बहुत ज्यादा कमेंट्स आए थे, तो वी जस्ट वांट टू स्पेसिफाई कि कुछ चेंज नहीं हुआ। हमारे सारे अप्लायंसेस जो हमने पहले सेलेक्ट किए थे बढ़िया चल रहे हैं। 1.5 साल की टेस्टिंग के बाद, 1.5-2 साल की टेस्टिंग के बाद अभी भी आटा इसमें गुंद रहा है। एंड अदर देन दैट दिस माइक्रोवेव इज न्यू ऑब्वियसली बिकॉज वी नीडेड वन, एंड उसके अलावा और कोई चीज नहीं ऐड नहीं हुई। हाँ, अप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक दिस वी ऑब्वियसली गॉट एज पार्ट ऑफ द अपार्टमेंट, एंड इसको क्लीन करने के लिए जो हम पहले यूज नहीं करते थे, दैट इज दिस ब्लेड। ये एक फ्लैट ब्लेड आता है, तो इससे थोड़ा स्क्रैप करना आसान हो जाता है विदाउट स्क्रैचिंग इट। सो डेफिनेटली मतलब इफ यू हैव अ सिमिलर प्रॉब्लम एंड यू वांट समथिंग टू क्लीन, तो ये यूज कर सकते हो। वन एडिशनल थिंग दैट वी डिड कि पहले क्या होता था, ये हमारे काउंटर में पड़ा होता था, ठीक है, लाइक डॉलर वगैरह से जो मिल जाते हैं होल्डर। फिर मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैग्नेटिक कुछ यूज करें, तो आई गॉट दिस फ्रॉम Amazon, ताकि ये जो है इस पे डायरेक्टली डल जाएगा एंड काउंटर स्पेस जो है वो कंज्यूम नहीं करेगा। एक जो और मेजर चेंज हमने घर में करवाया है, दैट इज पूरे घर की फ्लोरिंग चेंज करवाना, इंक्लूडिंग दी टाइल्स एज वेल। तो किचन की टाइल्स प्लस वॉशरूम की टाइल्स दोनों हमने चेंज करवाई हैं। तो ये किचन की टाइल्स जो है ये हमें पहले थोड़े पुराने स्टाइल की, आई थिंक दे आर कॉल्ड सिरेमिक टाइल्स, वो लगी हुई थी। दीज आर पोर्सिलेन टाइल्स जो हमने अब लगवाई हैं। इवन फ्लोरिंग जो घर की है वो भी जो पहले कलर लगा हुआ था वो हमें उतना ज्यादा पसंद नहीं था। वी वांटेड टू डू समथिंग लाइक, उस टाइम पे हमें थोड़ा फैसिनेशन था जापानी थीम का, सो वी वांटेड टू डू समथिंग दैट वुड ब्लेंड इन इनटू द जापानी थीम। तो इसलिए हमने ये वाली पर्टिकुलर फ्लोरिंग चूज की। इस तरीके से बहुत सारे जो चेंजेस हैं जो हमने घर में करवाए हैं, उसमें सिलेक्शन जो थी वो हमने खुद की हैं, एंड आई थिंक दैट्स द रीजन व्हाई जो आउटपुट है वो अच्छा निकला। सो इफ यू गाइस वांट वी कैन टॉक मोर अबाउट इट इन अ सेपरेट वीडियो। सो फाइनली वो एरिया जिसको देख के हमेशा हमारे पार्ट फाइनल हो जाते हैं, अपार्टमेंट में इतना स्पेस है जैसे पिछले भी नहीं था। इसका लिविंग एरिया उससे भी थोड़ा ज्यादा बड़ा है कि हम एक सेपरेट लिविंग एरिया एंड सेपरेट डाइनिंग एरिया बना सकते थे। सो दैट्स व्हाट वी हैव डन। सो वी क्रिएटेड दिस सेपरेशन, और जो डाइनिंग एरिया भी है वी हैव लाइक आई थिंक वी हैव हैड अ पार्टी ऑफ अबाउट 6 or 7 पीपल, एंड आराम से बैठ सकते हैं। अभी के लिए हमने कुर्सियां 4 रखी हुई हैं बिकॉज ऑब्वियसली वी डोंट नीड मोर देन दैट, एंड वी डू हैव एडिशनल चेयर्स इन केस वी वांट टू हैव मोर पीपल अराउंड। तो यहाँ पे एंट्री पे हमने ये लैडर रखी है थ्रो के साथ। सो लाइक ऐसा होता है कि घर में हर जगह थोड़े से थ्रो हो, सो जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है ऐसे कोजी सी फीलिंग चाहिए, सो वो मतलब पूरे घर में हमारे मिल जाएंगे। एंड इवन ये स्विचेस सारे घर के, दीज ऑल आर वाईफाई स्विचेस, मिकी ने सारे चेंज किए हैं। इनफैक्ट एक पॉइंट में मना भी कर रही थी कि रिक्वायर्ड नहीं है, बट नाउ आई लव इट। मुझे लग रहा था हम खुद उठ के स्विच बंद कर लेंगे, बट अब फोन ही निकलता है जब भी स्विचेस बंद करने होते हैं। सो नाउ कमिंग टू आवर लिविंग एरिया। सो लिविंग एरिया के स्टार्टिंग में हमने इसके साइड में ये यूटिलिटी कार्ड ऐड की है, एंड घर की थीम के अकॉर्डिंग हम ये वाइट एंड वुड वाला ही देख के लेके आए हैं। सो यहाँ पे हमने ये पानी की बॉटल ऐड की है, ग्लासेस रखे हुए हैं, सो कोई भी आता है सो पानी देने के लिए इट्स लाइक सेल्फ सर्विस एक्चुअली। सो एंड आई एडेड थ्रोज हियर एज वेल कि जिसको भी रिक्वायर्ड है, सो थ्रोज की कमी नहीं होनी चाहिए घर में।
सो लिविंग एरिया में यहाँ पे एक सेंटर में वॉल है, अदरवाइज तो पूरा ग्लास है। सो टीवी रखने का सबसे ज़्यादा सेंस यहीं पे था। एंड यहाँ पे हमने पहले सोचा था कि वील डू सम काइंड ऑफ टाइलिंग एंड ऑल, बट फिर हमें ये क्लॉथ मिली होम सेंस में एंड वी थॉट कि हमारे घर के इंटीरियर के साथ बहुत अच्छी जाएगी। सो वी एडेड दिस ओवर हियर। यहाँ पे वी हैव अ न्यू एडिशन। सो ये मिकी की PS5 है, तो हमने धनतेरस पे खरीदी थी। लोगों के घर में सोना वोना खरीदते हैं, हमने PS5 ली थी। सो ही रियली एंजॉयज गेमिंग। तो वो कोई सोने से कम थोड़ी है। हाँ, मतलब हमारे लिए तो है एक्चुअली। PS5 के नाम पे एक चीज़ याद आई, जो मिस्सा लाइब्रेरी है। अब हो सकता है और भी लाइब्रेरीज में मिलती हो, तो मैं पता नहीं, पर यहाँ पे कैन एक्चुअली गेट PS5, PS4, PS3, Nintendo, Xbox, all of those games, all for free। जब से पता लगा मुझे, मैंने तो गेम्स खरीदनी बंद कर दी है। आई जस्ट सिंपली एक्सप्लोर गेम्स यूजिंग द लाइब्रेरी। आप भी सेम कर सकते हो। सो जो ये वाला एरिया है, ये हमारे घर का मेरा सबसे फेवरेट एरिया है, स्पेशली ये चेयर। सो इस वाले अपार्टमेंट में हमारे पास लिविंग एरिया में इतना स्पेस है कि हम सोफे के साथ एडिशनल सीटिंग भी ऐड कर सकते थे। सो पुराने वाले अपार्टमेंट में वो चीज़ नहीं थी। ऑल्सो मुझे याद आया, हम बार बार रेफर कर रहे हैं टू आवर ओल्डर अपार्टमेंट। सो उसका होम टूर भी इज ऑन आवर चैनल, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो चेक दैट आउट। एंड सो यहाँ पे द होल आइडिया वॉज कि हम कोई बल्कि चेयर्स ऐड नहीं करें, थोड़े से मिनिमलिस्ट चेयर्स ऐड करें। रीजन बीइंग कि एक तो वो थोड़ा ज्यादा फिर क्राउडेड सा लगेगा एरिया, एंड ऑल्सो चेयर्स की हाइट लो होनी चाहिए, जिससे कि अगर हम यहाँ से खड़े होकर देखें तो व्यू ब्लॉक नहीं हो, बिकॉज व्यू इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बैठ के मतलब लाइक द मोस्ट two iconic buildings of Mississauga, which is the Absolute and Celebration Square. I can see both of them. So on my right is the Celebration Square and on the left is Absolute Towers. So इसीलिए इस चेयर की बहुत डिमांड रहती है जब भी कोई आता है. So people like just book the chair first. Also इस घर में हमने सारी लाइट्स चेंज की हैं as I mentioned earlier. So even ये वाली लाइट भी हमने लगाई है नई. एंड इस लिविंग एरिया में क्या था कि जो मेन कनेक्शन था सीलिंग में लाइट का, दैट वाज मेजरली फोकसिंग दी डाइनिंग एरिया एंड नॉट द लिविंग एरिया. सो फाइनली हमने एक ट्रैक लाइट ढूंढी जो हमें सबसे बड़ी मिली, जो कि वहां से स्टार्ट होकर यहाँ तक आती है. सो हमने सारे इसके जो भी लाइट हेड्स हैं वो इस साइड को डायरेक्शन किए हुए हैं, जिससे कि ये पूरे एरिया में लाइट रहे. सो अभी लाइट की कोई कमी नहीं है एरिया में. So now let's take you to the bedroom. So ये जो apartment है, this is 2 bedroom, 2 washroom plus an apartment. So we have a master bedroom and attached washroom inside, and then on the other side we have a guest washroom and a guest bedroom. So let's go. So ये हमारा bedroom है. एंड यहाँ पे भी सेंटर में कोई लाइट नहीं थी. सो हमने यहाँ पे ये पॉट लाइट्स ऐड करवाई हैं. एंड इसमें भी यहाँ सारा पॉपकॉर्न सीलिंग था, वो सब चेंज होके हमने फ्लैट सीलिंग कराया है. ये सब पेंट हुआ है. यहाँ पे ब्लाइंड्स थे जिसको हमने हटवा के यहाँ पे डबल वाले कर्टेन रॉड्स लगवाए हैं. एंड देन वी हैव एडेड अ डबल कर्टेन है. एंड देन यहाँ पे भी बहुत अच्छा व्यू आता है हमारे पास. यहाँ पे भी बहुत सारी विंडो है रूम में. रूम में हमने यहाँ पे ये ट्री ऐड किया है which we got from IKEA, and then we have our old bed and the side tables. So रूम में हमें यहाँ चेयर ऐड करनी थी बिकॉज मिक्की को पसंद है जब भी हम बात करें तो सामने बैठ के बात करते हैं. So if I'm on bed, he's on chair and then we're talking. So but हमारा प्लान था कि हम कुछ भी ज्यादा बल्कि ऐड नहीं करें जिससे कि स्पेस लगे यहाँ पे. So hence this chair, and ये मुझे बस क्यूट लगा इसलिए यहाँ पे है. एंड ये हमने टावर फैन लिया. अब इसकी इतनी आदत हो गई है कि इसके बिना नींद ही नहीं आती. तो ये हमारा ऑलमोस्ट डेली ही ऑन होता है. मतलब घर में हीटर भी चल रहा होता है तो भी हमारा 1 नंबर पे फैन ऑन ही रहता है. सो रूम में जो हमने ये पॉट लाइट्स भी लगवाए हैं, ये एक्चुअली दोनों रूम में लगवाए हैं. एंड ये भी है एक्सेंट लाइटिंग वाले. सो जब भी रात को हमें थोड़ी सी डिम लाइट रिक्वायर्ड होती है हम इसे चेंज कर देते हैं. सो लेट मी जस्ट शो यू. सो देन यहाँ पे ये बहुत अच्छी सी एक ऐसे मून रिंग वाली लाइट बन जाती है. सो वी यूज दिस मोड एट नाइट. सो रूम में यहाँ पे ट्री पे मैंने बर्ड्स ऐड किए हैं. ये लास्ट ईयर एज क्रिसमस ऑर्नामेंट, मतलब क्रिसमस ट्री के लिए ऑर्नामेंट्स लिए थे मैंने. मुझे बहुत क्यूट लगे तो मेरा मन ही नहीं किया कि मैं इनको वापस रख के क्रिसमस पे निकालूं. तो मैंने इनको टाइम बीइंग यहाँ ट्री पे सेट कर दिया. अभी इनके लिए मैं सोच रही थी एक छोटा सा नेस्ट भी लेके आऊंगी. देन आई ऐड मे बी 1 मोर. सो रूम की इस साइड पे है हमारी क्लॉजेट. सो यहाँ पे ये 2 क्लॉजेट्स हैं, हिज एंड हर क्लॉजेट.
एंड एक पॉइंट पे हमने सोचा था कि वी माइट ऐड अ डोर हेयर बिकॉज इट सीम्स लाइक अ वॉकिंग क्लोजेट हेयर, बिकॉज यहाँ पे है हमारा वॉशरूम, बट देन वी थॉट कि मे बी रिक्वायर्ड नहीं है, अदरवाइज ज्यादा ब्लॉक्ड फील होगा, सो वो प्लान ड्रॉप कर दिया। सो वॉशरूम का यहाँ पे एक पर्टिकुलर ये स्लाइडिंग डोर है, एंड इस वॉशरूम में भी जो भी मतलब पहले था हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें चेंज करा दी हुई हैं। सो यहाँ पे ये 2 शेल्फ्स हैं, सो ये भी मैंने मिकी ने खुद ही लगाए हैं। एंड यहाँ पे पहले एक डार्क ब्राउन कलर की मेडिसिन कैबिनेट थी जो हमने निकलवा दी बिकॉज वो बहुत बल्कि लग रही थी, एंड इट वाज ऑल ग्रे वॉशरूम, हमने पूरा वाइप किया। एंड देन टाइल्स भी चेंज किए, ये पॉट भी चेंज हुआ है, ये वैनिटी भी चेंज हुई है, एंड इवन ये LED मिरर भी हमने ऐड किया है। एंड देन इवन ये टॉवल रॉड्स ये डबल वाले भी हमने ये चेंज किए हैं, द टिश्यू होल्डर, बिकॉज हमें सारी चीज़ें ब्लैक एंड वुड के थीम में करनी थी, सो वो हमने सारे चेंजेस यहाँ पे किए हैं। एंड देन आई गॉट दीज शावर कर्टेन्स, ये डबल वाले फ्रॉम दिस आई परचेज फ्रॉम कॉस्को। एंड देन वॉशरूम में भी हमने 2 पॉट लाइट्स ऐड करवाई हैं, सो वन इज इनसाइड द लाइक अबव द टब एंड वन इज हेयर। सो ये सारे चेंजेस हमने अपने वॉशरूम में किए। एंड क्योंकि अभी करंटली फॉल चल रही है इसलिए मैंने घर के टॉवल्स भी फॉल कलर के किए हुए हैं। समर्स में दे वर येलो, विंटर्स में आई चेंज इट टू ग्रीन। सो वो चेंजेस आई लाइक डू कि जिससे पूरे घर में फीलिंग आती है जब सीजन चेंज होता है। एंड एक्चुअली यहाँ पे बाहर इतना ज्यादा सुंदर सामान आता है, हर सीजन के लिए इतना डेकोरेशन आता है कि मन करता है कि यार आप लेके आओ एंड लाइक घर डेकोरेट करो। सो ये हमारा गेस्ट वॉशरूम है, इसमें भी सिमिलर चेंजेस हैं जैसे दूसरे वॉशरूम में हैं विद अ फ्यू डिफरेंसेस। जैसे जो मिरर है, मिरर हमने यहाँ गोल के बजाय रेक्टेंगुलर लगाया बिकॉज वैनिटी है जो थोड़ी छोटी है एज कम्पेयर टू दैट वन। सो सर्कुलर मिरर जो है वो ज़्यादा छोटा आया था इसके ऊपर लगाते अगर, तो इसलिए रेक्टेंगुलर से मिरर बड़ा हो गया और LED भी साइड में आ गई। जो टिश्यू होल्डर होता है वो पहले इस साइड पे था, यहाँ से हमने रिमूव करा के वी वांटेड टू मूव इट टू दिस साइड नेक्स्ट टू द वैनिटी। बट उसमें क्या था, फिर हमें वैनिटी में होल करना पड़ता, हमें अपनी वैनिटी हमने नहीं लगवाई, हमें डैमेज करना नहीं था। सो वी थॉट कि क्या तरीका यूज करने, सो वी फिगर्ड आउट अ वेरी लाइट लिबेट जापानी थीम वाला टिश्यू होल्डर। यहाँ मतलब रिक्वायर्ड वैनिटी बट स्टिल वी वांटेड टू डू इट। तो ये टिश्यू होल्डर जो है ये एक स्टिक ऑन हुक से हैंग होता रहता है एंड सो फार गिरा नहीं है, so I'm assuming it will work well for the next few years as well. So final door, अब second bedroom दिखाया था आपको। इस रूम में एंटर करते ही पहली चीज आती है दैट इज थर्मोस्टैट। तो ये थोड़ी डिफरेंट चीज होती है बिटवीन 1 बेडरूम एंड 2 बेडरूम अपार्टमेंट। जो 1 बेडरूम होता है उसमें एक ही थर्मोस्टैट होती है टू कंट्रोल द एंटायर हाउस। यहाँ पे 2 थर्मोस्टैट है, एक थर्मोस्टैट पूरे घर को कंट्रोल करती है अपार्ट फ्रॉम द सेकंड बेडरूम। जो गेस्ट बेडरूम है, गेस्ट बेडरूम के लिए अलग से लगाई हुई है ताकि अगर गेस्ट जो है अपने हिसाब से सेटिंग कर ले अपनी। तो इसकी थर्मोस्टैट की पूरी कहानी है कि ये व्हाई डज दिस लुक डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन। ये स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते करते समझते मैंने तोड़ दी थी, तो आई हैड टू रिप्लेस इट। बट फॉर्चुनेटली इट वाज वेरी इजी टू रिप्लेस। बस आपको कंपैटिबल थर्मोस्टैट चाहिए होती है, बायर्स की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए एंड यू शुड बी एबल टू रिप्लेस इट। थोड़ा हाई वोल्टेज होती है, सो ऑब्वियसली थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बट अदर देन दैट इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। ये जो रूम है इसकी जो ओरिएंटेशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है हमारा जो पिछला अपार्टमेंट था उसके रूम जैसी, तभी हमने जो सेटअप भी है वो भी सेम किया हुआ है। एंड दिस इज द ओनली वर्क एरिया दैट वी हैव। पहले हमारे पास 2 थे पर एक हमने सेल ऑफ कर दिया क्योंकि उसको यूज करता नहीं था। आध्या को वैसे भी डेस्क पे मतलब 2 दिन बैठती है, उसमें ऐसा आया था कि नहीं मैं जा रही हूँ वापस बेड पे, ठीक है, एंड शी लाइक्स टू जस्ट लाई डाउन एंड देन वर्क, उसको वही सेटिंग बैठती है। ये मैं कभी कभी यूज करता हूँ पर मोस्ट ऑफ टाइम मैं भी डाइनिंग एरिया में बैठ के काम कर रहा होता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली काम करना इज वेरी डिस्ट्रैक्टिंग एज यू कैन सी, राइट। आधा टाइम तो यही होता है पर्दा खोल के हम बाहर ही देख रहे होते हैं कि चल क्या रहा है। दिस रूम इज द मेन रीजन जिसकी वजह से ये व्लॉग थोड़ा एडिशनली लेट हो गया कि पहले हम बिजी थे पूरा बाकी का सेटअप करने में। उसके बाद जब इसको सेटअप करना स्टार्ट किया तो पहले हम 1 बेडरूम अपार्टमेंट में रहते थे, तो ऑब्वियसली हमारे पास फर्नीचर उस हिसाब से था। फिर सेकंड बेडरूम के लिए हमें बेड और मैट्रेस वगैरह हर चीज खरीदनी थी, विच वी फाइनली परचेस्ड। पहले हमने बहुत सारे देखे, हमें पसंद कोई नहीं आया बिकॉज हमारा आइकिया के साथ एक्सपीरियंस ठीक रहा था। इसकी वजह से व्हेन वी गॉट अ गुड डील ऑन द सेम बेड तो हमने सेम वाला लाके डाल दिया। सो ये नया है बट लगेगा पुराने जैसा क्योंकि सेम बेड है। एक एडिशनल चीज जो हमने की है, ये यूटिलिटी कार्ड, इफ यू रिमेंबर दिस इज इन अ बैल्कनी सेटअप वाली वीडियो, उसके लिए हम लेके आए थे। बट ऑब्वियसली बैल्कनी में तो लिमिटेड यूज होती है, जब वहां बैठना है एक्चुअली उसके लिए
उसके अलावा फिर हम इसको यहाँ पे रख देते हैं ताकि यहाँ पे साइड टेबल जो है उसकी रिक्वायरमेंट ना फील हो, तो यूटिलिटी कार्ड को हम एक्चुअली प्रॉपर से यूटिलाइज कर रहे हैं। एंड दिस इज द क्लोजेट फॉर द सेकेंड रूम। इसका साइज भी काफी डिसेंट है फॉर अ सिंगल रूम, मतलब उसमें जैसे 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, इसमें सिंगल क्लोजेट है, बट इट्स अ प्रीटी डिसेंट साइज। पर अभी बिकॉज कोई इस रूम में पर्टिकुलरली रहता नहीं है तो ये हमारी स्टोरेज तरह यूज होती है। नाउ द फाइनल पार्ट ऑफ द हाउस, द बालकनी। ये हमने पहले कवर इसलिए नहीं की बिकॉज ऑब्वियसली हमने इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई हुई है बालकनी सेटअप के ऊपर, जब इसका पूरा हमने मेकओवर किया था फॉर कनाडा डे। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इस घर में जो व्यू है वो दिन में जितना अच्छा लगता है, रात को उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज सिटी लाइट्स इतनी ज्यादा ऐड हो जाती हैं, स्पेशली ड्यू टू सेल्वेशन स्क्वायर, दिस बीइंग द सिटी सेंटर। ये एरिया वैसे इतना लाइवली रहता है, ऊपर से दिस इज अ वेस्ट फेसिंग अपार्टमेंट, तो आई थिंक साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, तो सनसेट सारे एकदम सामने होते हैं। आज थोड़ा क्लाउडी है तो कोई कलर्स नहीं दिख रहे, नहीं तो ये पूरा लाइक मल्टी कलर हो रखा होता है, पिंक, पर्पल, ऑरेंज, तो नहीं क्या क्या कलर्स स्काई में बने हुए होते हैं, एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। अगर मेरे कोई वीडियो हुआ तो मैं डाल दूंगा ऊपर। सेलिब्रेशन स्क्वायर की जो मुझे मेन चीज बतानी थी, दैट इज कि इधर इतने ज्यादा इवेंट्स होते हैं, ऑल ऑफ देम आर फ्री ऑफ कोर्स। द बेस्ट थिंग इज हमें उनको एंजॉय करने के लिए बहुत बार नीचे भी नहीं जाना पड़ता, क्योंकि सब कुछ यहाँ से दिखाई देता है, स्पेशली द फायरवर्क्स। मतलब वो हमने बैल्कनी सेटअप वाली वीडियो में भी डाला था कि जब फायरवर्क्स होते हैं एकदम वीआईपी सीटिंग वाली सामने व्यू दिखता है, ठीक है, एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। मतलब दैट इज अ एक्सपीरियंस जो मतलब देख के समझ आता है, उसमें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। सो एक चीज जिसका बहुत लोगों को इंतजार हुआ जानने का कि हमने ये अपार्टमेंट कितने में लिया, सो द कॉस्ट वाज रफली अराउंड 700K। डिटेल्स जो हैं कि हमारे मंथली एक्सपेंसेस क्या हैं, उसकी मॉर्गेज डिटेल्स या प्रॉपर्टी टैक्स हो गया या मेंटेनेंस फीस हो गई या एनीथिंग बियॉन्ड दैट, उसकी हम सोच रहे हैं कि अपडेटेड वीडियो डाल देंगे थोड़े दिनों में, सो यू गेट द एंटायर आइडिया कि आफ्टर कन्वर्टिंग फ्रॉम रेंटर्स टू ओनर्स हमारे मंथ ऑन मंथ एक्सपेंसेस कैसे चेंज हुए हैं, एंड ओवरऑल कौन सी कॉस्ट आ रही है। होप यू गाइज लाइक दिस हाउस टूर एंड इट वाज वर्थ द वेट। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वन।